स्विच के बारे में। तो राइबोस स्विच से CSR गेट हो जाए, चाहे कुछ वो क्वेश्चन आता ही रहता है। तो चलिए जानते हैं राइबोस स्विच पहले होता क्या है ना। राइबोस स्विच आपका एक RNA, आपका एक RNA रेगुलेटरी RNA होता है, ठीक है। देखिए हम यदि थोड़ा पीछे चलते हैं, देखिए RNA जो हमारा होता है वो एक्चुअली 2 टाइप्स में होता है। कुछ होते हैं हाउस कीपिंग RNA, ठीक है, जो ऑलवेज उसके जो एक्सप्रेशन होता ही रहता है, उसकी ट्रांसक्रिप्शन होता ही रहता है। और कुछ RNA हमारा होते हैं जिसे हम रेगुलेटरी RNA बोलते हैं, ठीक है। हाउस कीपिंग RNA जैसे आपका tRNA हो गया, rRNA हो गया, mRNA हो गया, जो जिसकी एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। तो ऑलवेज इसके एक्सप्रेशन होना जरूरी है। बट रेगुलेटरी RNA जैसे आपके mRNA हो गया, जैसे siRNA हो गया, वैसे कुछ रेगुलेटरी RNA है जो जीन की एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं। और यदि रेगुलेशन होगा तो रेगुलेशन भी सिस सिस RNA रेगुलेशन होता है और कुछ ट्रांस RNA रेगुलेशन होता है। ट्रांस RNA रेगुलेशन मतलब ये एक आपका RNA है, जैसे कि mRNA, यहाँ पे ये हमारा mRNA है और इस mRNA को हम क्या करना चाहते हैं, साइलेंट करना चाहते हैं, इसकी जो एक्सप्रेशन है इसे कट आउट करना चाहते हैं। तो इस वजह से जब हमारा जो mRNA है वो यहाँ पे आके कंप्लीमेंटरी एक mRNA आएगा जो इस mRNA से क्या करता होगा, कंप्लीमेंटरी सीक्वेंस रखता होगा। तो कंप्लीमेंटरी सीक्वेंस होने के कारण वो आके यहाँ पे बाइंड कर लेगा और mRNA के साथ कुछ डिग्रेडेबल एंजाइम आते होंगे और इसे काट के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, ठीक है। देखिए ये जो mRNA आया, ये दूसरा कोई एक आया यहाँ पे, ट्रांसली वो रेगुलेटेड किया, यहाँ पे आके बैठ। बट जो सीस रेगुलेटरी RNA होगा वो यही mRNA के विदिन, उसके अंदर ही कुछ रीजन होगा, वो जो वो उसी के ऊपर ही रेगुलेट करेगा, कुछ उसी के ऊपर ही कुछ स्ट्रक्चरल चेंज करके उसे साइलेंट कर देगा, ठीक है। ट्रांस जो होता है वो बाहर से कुछ दूसरा एलिमेंट आके बाइंड करता है और जो सिस रेगुलेटरी RNA होते हैं वो उसी विदिन, उसी के रीजन के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, उसे हम सिस रेगुलेटरी RNA बोलते हैं। इतनी बात हमारा समझ में आया। बट यहाँ पे जो बोला कि जो RNA रेगुलेटरी हम बात कर रहे हैं जो कि ऑपरेट इन सिस, सिस ट्रांस दोनों बताई मैंने, जो सिस के अकॉर्डिंग ऑपरेट करता है जो RNA, उसकी एक एग्जांपल है राइबोस स्विच। वैसे सिस रेगुलेटरी RNA बहुत सारे होंगे जिसके बेसिस पे हमारे RNA की रेगुलेशन होता है, मतलब रेगुलेशन में मतलब इधर RNA की एक्सप्रेशन ऑन होगा या फिर ऑफ होगा। तो जो RNA सिस ऑपरेट करते हैं, सिस कंडीशन के थ्रू रेगुलेट करते हैं, उसकी एक एग्जाम्पल है आपके राइबो स्विच। तो ये बैकग्राउंड नॉलेज था। राइबो स्विच होता क्या है ना, राइबो स्विच एक आपके रेगुलेटरी RNA होते हैं। रेगुलेटरी RNA होते हैं जो RNA को रेगुलेट करते हैं, उसके एक्सप्रेशन लेवल को ऑन या फिर ऑफ करते हैं। और रेगुलेशन में वो फिर किस टाइप के रेगुलेटरी RNA है ना, सिस रेगुलेटरी RNA है आपकी राइबो स्विच। ये जो था कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन था। फिर आगे चलते चलिए बात करते हैं। होता है ना, reside within the transcription gene whose expression they control through change in secondary structure। तो राइबोस स्विच एक सिस रेगुलेटरी RNA है जो ट्रांसक्रिप्शन जीन के विदिन, उसके पास ही, उसके अंदर ही प्रेजेंट होता है, उसे हम राइबोस स्विच बोलते हैं। तो वो कंट्रोल करता है, कैसे करता है ना, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस कर देता है, वो उनको रेगुलेट करता है। कैसे करता है ना, एक स्मॉल मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन के हिसाब से। दिस रेगुलेटरी एलिमेंट, ये जो राइबोस स्विच है वो आर टाइपिकली फाउंड इन द 5' अनट्रांसलेटेड रीजन ऑफ द जीन। ये जीन है, यहाँ पे उसकी कोडिंग सीक्वेंस है
और यहाँ पे उसकी 5' यूटीआर रीजन है। तो मोस्टली अनट्रांसलेटेड रीजन 5' के अनट्रांसलेटेड रीजन में राइबोस्विच प्रेजेंट होता है और इसकी कुछ स्ट्रक्चरल चेंज के कारण कोडिंग में आपका इधर कोडिंग ऑन होता है या फिर ऑफ होता है। कैसे, वो हम नीचे जब जाएंगे एक आपका बढ़िया सा डायग्राम है, वहां पे आप आराम से समझ जाएंगे। तो चलिए, ठीक है, दो कंपोनेंट से बना होता है, एक है आपका ऑप्टामर और दूसरे को हम बोलते हैं एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म। ये क्वेश्चन आता है, राइबोस्विच आपकी दो कंपोनेंट से बना है, एक है ऑप्टामर और दूसरा है आपका एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म। देन ऑप्टामर बाइंड टू द स्मॉल मोलेक्यूल लिगैंड। ऑप्टामर की क्या काम है ना, एक मोलेक्यूल से वो बाइंड करेगा, जो मोलेक्यूल के कंसंट्रेशन के हिसाब से ये वहां पे एक मोलेक्यूल से बाइंड करता है, और जो बाइंड करता है वो रिस्पॉन्स में क्या करता है, अंडरगो ए कन्फॉर्मेशनल चेंज व्हिच इन टर्न causes a change in secondary structure of the adjoining expression pair। ऑप्टामर में आपका क्या होता है ना, मोलेक्यूल के बाइंड होते हैं, होने के कारण उसकी रिस्पॉन्स में आपकी जो एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म है वो भी तो एक यहाँ पे एक सीक्वेंस होगा, वही सीक्वेंस में क्या हो जाता है ना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आ जाता है, और चेंजेस आने के कारण आपकी क्या होता है ना, एक्सप्रेशन टर्मिनेट हो जाता है। चलिए देखते हैं, बताता है कि आपकी जो एक्सप्रेशन है वो ऑन है। ये आपके येलो कलर में जो दिखता है वो है कोडिंग रीजन, जहां पे आपके ट्रांसक्रिप्शन होगा या फिर ट्रांसलेशन होगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ट्रांसलेशन हो रहा है, कोडिंग सीक्वेंस में आपकी प्रोटीन के फॉर्मेशन होगा। तो क्या होता है ना, उसके जो पीछे वाले रीजन से, जहाँ पे अनट्रांसलेटेड रीजन से, वहां पे इसे करके एक स्ट्रक्चर रहता है जिसे हम राइबो स्विच बोलते हैं। ये राइबो स्विच में दो कंपोनेंट है, एक है आपका देखिए ये जो रीजन है जहाँ पे आपके एक लिगैंड आके बाइंड कर लिया, तो उस रीजन को हम ऑप्टामर बोलेंगे, और उसके कारण क्या हुआ, देखिए स्ट्रक्चर में चेंज आ गया। ऑन के केस देखिए 2 और 3 में बंडिंग हुआ था, और 4 आपका एकदम स्ट्रेट था। एकदम स्ट्रेट होने के कारण यहाँ पे आपकी एक्सप्रेशन ऑन था। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑन था। तो दूसरे केस में देखिए, जब लिगैंड आ गया एसएएम, जब एक ये लिगैंड आ गया, लिगैंड जब बाइंड कर दिया ऑप्टामर के रीजन में, तो एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म में चेंज आ गया। क्या हो गया, तो 3 और 4 में बॉन्डिंग हो गया, जो पहले नहीं था। ठीक है, 3 यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ है। चलिए और डिटेल्स में स्ट्रक्चर देखते हैं। ये कंडीशन 1, जहाँ पे आपकी एक्सप्रेशन ऑन है। ऑन होने के कारण आपके यहाँ पे कोई भी लिगैंड बैठा नहीं है ऑप्टामर रीजन में, और यहाँ पे 3 और 4 में कोई बंडिंग नहीं हुई, कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज नहीं हुआ है। और इसी रीजन में आपका आरपीएस है, राइबोसोम बाइंडिंग साइट है। ठीक है, तो राइबोसोम बाइंडिंग साइट आपका यहाँ पे है, तो इसीलिए राइबोसोम आराम से आके यहाँ पे बैठ के इसकी जो प्रोटीन है उसको कोडिंग कर सकता है, प्रोटीन की एक्सप्रेशन यहाँ पे हो सकता है, राइबोसोम बाइंडिंग के लिए साइट है। पर दूसरे केस में देखिए, जब लिगैंड आपका आके बाइंड हो जाता है ऑप्टामर रीजन में, और उसी के कारण एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म में आपका क्या हो जाता है ना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आता है, जैसे 3-4 यहाँ पे बंडिंग कर लिए, यहाँ पे बंडिंग नहीं किए थे। जब बंडिंग हो गया, तो जहां पे हमारा राइबोसोम बाइंडिंग साइट था वो यहाँ पे ओपन अप था, पर यहाँ पे ओपन अप नहीं है ऑलरेडी, वो तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर 3 के साथ बंड कर चुका है। तो इसी कारण यहाँ पे राइबोसोम आके यहाँ पे बाइंड नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए कोई भी प्लेस बचा ही नहीं। तो इसीलिए जब राइबोसोम बाइंड ही नहीं करेगा तो आगे कैसे रिएक्शन चलेगा, राइबोसोम बाइंड ही नहीं करेगा तो प्रोटीन की फॉर्मेशन कैसे होगा। प्रोटीन फॉर्मेशन में आरआरएनए टीआरएनए दोनों ही चाहिए ना। जब राइबोसोम बाइंड करेगा तभी तो वहां पे क्या होगा ना, टीआरएनए बैठ के आपकी अमीनो एसिड को लाके चयन करेगा। तो ये नहीं बैठेगा तो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, ये ऑफ रहेगा। ये है आपके ऑप्टामर की मैकेनिज्म। ऑप्टामर आपकी
यदि समरी बताऊं आप, अपटामर आपकी एक सीस रेगुलेटरी क्वेश्चन आ सकता है। सीस है या ट्रांस है, बहुत ध्यान से याद रखना। सीस रेगुलेटरी आरएनए है। और दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़े ना, अपटामर की दो कंपोनेंट होते हैं। सॉरी, ये राइबोस्विच है। सॉरी सॉरी, राइबोस्विच की दो कंपोनेंट है, एक है अपटामर और दूसरा क्या था ना, आपका एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म। अपटामर में आपका लिगैंड की बाइंडिंग होती है और एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म में आपकी जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाते हैं, जिसके कारण आइदर एक्सप्रेशन ऑन होता है या फिर ऑफ होता है। ओके, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। यदि